तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था। उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया, क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादा यो ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी और अब क्या होगा, और ये तो काल का वंश चल गया मेरे से और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले, जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे, इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले, नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत जो मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले, क्या बात होगी भक्त? कहने लगे, क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान? तब परमात्मा, लाला जी था वो सेठ, धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब
कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा, जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, जो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति योग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप इतने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है, जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग शुरू होगा, कलयुग आवेगा, उस कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी, बिचली पीढ़ी कहां से स्टार्ट होगी, जब कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी प्राप्त मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूंगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि के काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश, अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊंगा या ऐसे आऊंगा, तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद, काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। और घर घर देखिए बोध विचारा और सतनाम सब ठोर उचारा। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी।
1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है दात्मी ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है, और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे, और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी, और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सब संवेद बोध, और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे है। यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपनात्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये।
जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक, ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथि बार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज़्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुण्य अनेक हो एक, पुण्य यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपनात्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियाँ का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहाँ जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो,
ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरते सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हों चाहे शूद्र हों, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब बार में पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो, गरीबदास पंथ में रामपाल दास। तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। और इस दास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था, लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो
एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो